जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का सेकंड डे है, सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग टाइप 2 करेंगे। टाइप 1 तक पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में कर चुके थे। तो इस पर है गुणी भाग और अनुपात पर आधारित प्रश्न। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु का विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का 6/5 गुना है। किसी वस्तु का विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का 6/5 गुना है। 6/5 गुना है तो हम क्रयमूल्य को x मान लेंगे। कर रहे किसी वस्तु का विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का 6/5 गुना है तो हम क्रयमूल्य को x मान लेंगे। तो विक्रयमूल्य कितना होगा? क्रयमूल्य का 6/5 गुना। चलिए यहाँ इसको सॉल्यूशन करेंगे। 6x/5 मतलब क्रयमूल्य x तो विक्रयमूल्य 6x/5। खरीदा x में, बेचा 6x/5 में, तब क्या होगा? देखिए तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ x है, यहाँ अगर काटेंगे तो 1 पॉइंट कुछ बार में कटेगा, मतलब क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य ज़्यादा है, तब लॉस, तब प्रॉफिट होगा। तब लिखेंगे क्या होगा? प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। SP कितना है? 6x/5 माइनस x। 5 एलसीएम होगा, 6x माइनस 5x बराबर x/5। ये प्रॉफिट आ गया ना। हमको प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट गुने 100/CP। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है x/5 इंटू 100/CP कितना है? x। इससे ही खत्म, इससे ही कटा 20। चलिए 20% क्या हुआ? 20% इसका प्रॉफिट हुआ। अगर मेथड से बनाएंगे तब इतना लंबा जाएगा, लेकिन वही अगर स्किन टच मेथड क्या है कि टच कीजिएगा और आंसर आएगा। देखिए टच कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। किसी वस्तु का विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का 6/5 गुना है। 6/5 लिख देंगे, 6/5 लिख देंगे। नीचे से ऊपर माइनस कीजिएगा, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और नीचे जितना रहेगा उतना लिख देंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे 20, 25, 100, 20% आंसर। टच किए वो आंसर आया। कितना शॉर्ट, इतना क्यों करेंगे हम लोग? जब हमको इतना में ही आंसर आ रहा है तो इतना करने की क्या जरूरत होगी? ठीक है। अब कहेंगे कि यहाँ 20% प्रॉफिट होगा, यहाँ से ठीक है हमको ये चीज हटा देंगे, तो यहाँ कहेंगे कि लाभ होगा या हानि होगा, तो यहाँ ध्यान देंगे। अगर नॉमिनेटर मतलब अंश अगर हर से ज्यादा होगा तब प्रॉफिट होगा, मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तब लॉस होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। किसी वस्तु के उसके क्रयमूल्य के 5/6 भाग पर बेचा जाए, 5/6 भाग पे बेचा जाए। अब यहां देख लेंगे नॉमिनेटर कम है, जाहिर सी बात है क्या होगा? लॉस होगा। लिखेंगे लॉस परसेंट बराबर नीचे से ऊपर माइनस कीजिएगा, माइनस कीजिए, 6 में से 5 जाएगा, 1 होगा। चलिए नीचे जीव का त्यों लिख देंगे और हम 100 से गुना करा देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 50 से 2 बार में ई कटेगा और 3 से 2 बार में ई कटेगा 6, तो 50/3% का होगा आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु का क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात, किसी वस्तु का क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ परसेंट कितना होगा? खरीदा 20 में, बेचा 21 में। देखिए यहां दोनों दिया हुआ है। खरीदा 20 में, बेचा 21 में, 1 रुपया का क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना।
प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुने 100 बट्टा सीपी कितना 20, 20 बचे 100, 5% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो उस वस्तु का लाभ परसेंट कितना होगा? खरीदा 5 में बेचा 6 में, खरीदा 5 में बेचा 6 में, 1 रुपया का क्या होगा? हमको लाभ होगा। 100 से गुना करा देंगे, क्रय मूल्य से भाग कर देंगे, 20 से कटेगा, 20% आंसर होगा। चलिए, किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने से जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है। कह किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने से जो हानि हो रही है, जो 360 रुपये में वो बेच रहा है, तो उसको जितना हानि हो रहा है वो विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है। तो हम हानि निकाल लेंगे। देखिए, विक्रय मूल्य किसी वस्तु को 360 में बेचने पर ना, तो विक्रय मूल्य 360 हो गया। अब कह रहा है कि जो उसे हानि हो रही है, वो विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है। जो हानि हो रही है ना, जो हानि हो रही है वो विक्रय मूल्य का मतलब एसपी का 1/9वां भाग है। विक्रय मूल्य कितना? 360 गुने 1/9वां भाग कितना? 40 बार में कट गया। अब यहाँ 40 रुपया क्या हुआ? इसको हानि हो गया। 40 रुपया ना, 40 रुपया इसको हानि हो गया। तब अब कहेंगे वो खरीदा होगा कितना में? बताइए, खरीदा होगा। अब हमको एसपी तो यहाँ निकल गया ना, अब हानि निकल गया, तो खरीदा होगा कितना में? तो एसपी और हानि को जोड़ देंगे, 360 + 40 400। ये 400 में वो खरीदा था, बेचा 360 में, तबे ना 40 रुपया का हानि हुआ। तब हानि परसेंट निकाल देंगे। हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य से, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 400 ना, 2 0 से 2 0 10। चलिए, 10% का उसको क्या हुआ? 10% का उसको हानि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम जो भी टाइप पढ़ाएंगे उससे हम आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर करा देंगे, क्योंकि आपको समझ में अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, एक आदमी 1600 रुपया में एक गाय बेचकर, एक आदमी 1600 रुपया में एक गाय बेचा, 1600 में एक गाय बेचकर उसे विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ उठाया। लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य का 1/5 भाग। विक्रय मूल्य का मीन्स गुना 1/5 भाग। यहां से काट दीजिए 320 बार में, 320 बार में आपका 1 कटा, मतलब लाभ कितना हुआ? 320 रुपया। तो अब हम सीपी निकालेंगे। चलिए, 1600 में से हम 320 को घटा देंगे, 320 को घटा देंगे, 1280 रुपया आपका सीपी हुआ। खरीदा 1200 में, बेचा 1600 में, लाभ जाहिर सी बात होगा 320 रुपया का। ठीक है, लाभ परसेंट निकाल दीजिए। लाभ 320, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, 1280 रुपये क्रय मूल्य है ना। 0 से 0 काट देंगे, 4 बार में इसको काट देंगे, 25 चौका 100, 25% आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु उसकी कीमत के 3/5 भाग पर खरीदकर उसकी कीमत से 50% अधिक पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु उसकी कीमत के चलिए कीमत को मान लीजिए 100 रुपया, कीमत मान लीजिए 100 रुपया। कह रहा है कि कीमत के 3/5 भाग खरीद कर, मतलब 3/5, कीमत का 3/5 भाग में खरीदा, मतलब सीपी कितना हुआ? कीमत का 3/4 भाग खरीदा और 50% अधिक पर बेचता है। चलिए पहले सीपी को निकाल लीजिए। 25 × 75 में खरीदा, कीमत का 3/5 भाग में खरीद लिया, कीमत को 100 मान लिए
और कीमत को 100 गुने 3/4 कर दिए, यहां से यहां इसको काट दिए, 75 आया। अब क्रैमुल हो गया 75। अब कह रहा है कि उसकी कीमत से 50% अधिक पर बेचता है, कीमत से 50% अधिक पर, 100 कीमत था 100, 50% अधिक पर बेच रहा है, मतलब 100 + 50, 150 रुपया उसका क्या हुआ, 150 रुपया उसका विक्रय मूल्य हुआ। तब कह रहा है कि लाभ परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट। चलिए CPSP खरीदा 75, बेचा 150 में, 75 रुपया का लाभ होगा, घटा देंगे, 75 रुपया का लाभ होगा, 100 से गुना करा के CP से डिवाइड कर दीजिए, 75 से 75 कैंसिल, 100% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य हम पहले क्लास में बताए थे अंकित मूल्य के बारे में, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर, डिस्काउंट कितना दिया, 20% का छूट दिया, तब पर भी उसे 10% का लाभ हो गया, 10% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य और खरीद मूल्य का अनुपात कितना होगा, वस्तु के अंकित मूल्य और खरीद मूल्य का अनुपात कितना होगा। ठीक है, याद रखिएगा CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट लगा दीजिएगा। चलिए CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था 20, 100 प्लस प्रॉफिट कितना था 10, चलिए घटाइएगा 80, 110, 0 से 0 काटेंगे 8/11, मतलब CP8 और MP कितना 11, CP8 और MP 11, CP8 और MP 11। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य और खरीद मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य कितना है, MP कितना है, MP और CP का अनुपात, MP हो गया 11 to CP हो गया 8, आपका आंसर। MP और CP का अनुपात, अंकित और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छापे मूल्य पर, छापे मूल्य, अंकित मूल्य, लिखित मूल्य सब बात बराबर है, एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छापे मूल्य पर 10% का छूट दिया, डिस्काउंट कितना दिया 10% का ना, डिस्काउंट 10% का दिया और उसे बेचने के बाद 12% का लाभ अर्जित करता है, मतलब 12% उसका क्या हुआ प्रॉफिट। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य तथा छापे मूल्य का अनुपात कितना होगा, क्रय मूल्य तथा छापे मूल्य का अनुपात कितना होगा, CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। चलिए 100 माइनस डिस्काउंट 10 बटा 100 प्लस प्रॉफिट कितना 12, 90/112, 90/112। चलिए काटिए, तब कह रहा है कि क्रय मूल्य और छापे मूल्य का अनुपात कितना होगा, 45 दूना 90 और 56 से 2 बार में कटेगा, 45/56, मतलब CP और MP का रेशियो, CP कितना होगा, CP 45 और MP हो गया 56, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आज तक यही। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप को, जिसमें आपका वो भाव का केस वाला क्वेश्चन रहेगा, उस पर हम लोग आधारित क्वेश्चन को करेंगे। और आज तक इतना ही, क्वेश्चन को लास्ट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, आप वीडियो शेयर करना ना भूलिए, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतने ही ज़्यादा आपको भी फायदा होगी और हमें भी फायदा होगी। और एक मेरा चैनल है और N2 के जलवा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, N2 के जलवा मारिएगा सर्च, आपका N2 के जलवा सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपका, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन इसका मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।